के 8वें स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन और आज मां महागौरी की पूजा होती है। दर्शनों के लिए आज अष्टमी तिथि पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है। जय माता दी के जयकारों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। फूलों से मंदिर को सजाया गया है और बता दें आपको कि आज मां महागौरी की पूजा तमाम मंदिरों में की जा रही है। तो आज अष्टमी तिथि है और ये भी आपको बता दें कि आज कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो तमाम श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब रीवा की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ अभिषेक यहाँ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए जरा, माँ के किस दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं और दर्शन भी करवाइएगा हमारे दर्शकों को माता के स्वरूप के। आज अष्टमी तिथि पर किस तरह का श्रृंगार माँ का किया जा रहा है? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुबह से ही मां के दरबारों में आज भक्तों का जनसैलाब भी उमड़ रहा है। और ये भी आपको बता दें कि आज अष्टमी तिथि है। मां महागौरी की पूजा, मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आज की जा रही है। तो सीधे रुख करते हैं अभिषेक का, रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताइए जरा, माँ के किस दरबार में आप मौजूद हैं? माँ के दर्शन भी करवाइए और इसके साथ ही आज अष्टमी तिथि पर किस तरह की व्यवस्था और माँ का क्या विशेष श्रृंगार किया गया है? जी, सूरज की पहली किरण के साथ ही और आज नवरात्रि का अष्टमी का दिन है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूरे नवरात्रि पर। और इस समय हम रीवा के रानी तालाब मंदिर पर हैं, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग मां महागौरी की पूजा के लिए आए हुए हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग कतारें लगी हुई हैं और मां के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं ये लोग। और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरह का अनुभव रहा है, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, बस एक दिन शेष है इस पूरे नवरात्रि का। और चैत्र नवरात्रि का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा अपने हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रहता है। काफ़ी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही पहुँच चुके हैं। किस तरह का अनुभव है? आज आपको माँ ने बुलाया है अपने दर्शन के लिए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, माँ की कृपा है। और ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ जो भी मांगे माँ से मांगी जाती हैं वो माँ पूरी करती हैं। और चूंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ कई लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं। कई बार तो यहाँ लोगों ने अपनी जेब तक चढ़ा दी है और उनकी जेब वापस प्राप्त हुई है। तो निश्चित रूप से माँ में इतनी शक्ति अगर न होती तो उनकी जेब वापस क्यों प्राप्त हो जाती। इसलिए मैं इसी आशा और विश्वास के साथ माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा लेके आया हूँ। हो सकता है माँ हमारी ही पुकार सुन ले। तमाम तरह की बातें हैं, श्रद्धा है, वो सराबोर है पूरा परिसर यहाँ का। माँ के दर्शन के बाद से ये 450 वर्ष पुराना महाकाली का मंदिर है। और आज अष्टमी के दिन देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की, बच्चों की भीड़ है। क्या दर्शन करने आए हैं? यस। क्या मनोकामना है आपकी? क्या नाम है आपका? अनीता विश्वकर्मा। कितने दिन से दर्शन के लिए आ रही है? डेली आते हैं। प्रतिदिन 9 दिन? जी। तो कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा। मैं टीचर हूँ और यहाँ हम लोग हमेशा से आते हैं। हमने सुना है कि ये 1770 या 75 से मंदिर है और हम लोग यहाँ आते हैं। अपनी श्रद्धा है कि हमारा रीवा और हमारा पूरा प्रदेश, पूरा देश स्वस्थ रहे, सुखी रहे। यही हमारी माँ से मनोकामना है। तो ये श्रद्धालु हैं जिनकी मनोकामनाएं हैं माँ से, अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए पूरा परिसर सराबोर है अपनी आस्था के लिए। और ये 450 वर्ष पुराना इस मंदिर में तमाम रीवा शहर के साथ साथ जिले के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर और तस्वीरें भी आपके जरिए अभिषेक हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।